पोते ने जब अपने दादा दादी को भीख मांगते देखा तो उसके होश उड़ गए। बूढ़े दादा दादी की दर्द भरी कहानी। रोहन को आज पूरे 5 साल हो चुके थे। अपने दादा दादी और अपने माँ बाप से दूर हुए। रोहन भारत से विदेश अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आया था। आज रोहन की दादा दादी की सालगिरह है और रोहन आज ही के दिन इंडिया वापस आ रहा है। रोहन बहुत ज्यादा खुश था कि वह अपने दादा दादी से मिलेगा। रोहन अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है। बचपन में रोहन जब भी स्कूल से आता सीधे अपने दादा दादी के पास जाता और स्कूल की सारी बातें बताया करता था। रोहन की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और एक अच्छी जॉब पर लग गया था। इसलिए उसने अपने भारत जाकर दादी दादा को सरप्राइज देने का सोचा। रोहन जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। रोहन के लिए घंटा भी काटना उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे तैसे 1 घंटा पूरा हो गया और फ्लाइट भारत के लिए उड़ान भर लेती है। रोहन अपने दादा दादी से काफी महीनों से बात नहीं करी थी। जब भी वह घर पर फोन करता तो उसके मम्मी पापा कहते तेरे दादा दादी बाहर गए हैं। इसलिए रोहन जब अपने दादा दादी से बात नहीं कर पा रहा था तो उसने सोचा दादा दादी को इंडिया जाकर सरप्राइज देता हूं। रोहन जल्दी से जल्दी अपने दादा दादी से मिलना चाहता था। रोहन अपने दादा दादी से पूछना चाहता था कि इतने महीनों से उन्होंने बात क्यों नहीं की। यह सारी बातें सोच ही रहा था कि फ्लाइट भारत पहुंच जाती है। रोहन अपने घर पहुंच जाता है। टैक्सी से जैसे ही नीचे उतरता है उसे अपने दादा दादी के संग बिताए दिन याद आने लगते हैं। दादा का घोड़ा बनकर उनके पीठ पर बैठना, दादी का कहानी सुनाते हुए खाना खिलाना, वो उनका प्यार से सर पर हाथ फेरना। रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। रोहन अपने मम्मी पापा और दादा दादी के संग रहता था। रोहन के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और वह विदेश डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चला गया। विदेश में रहकर भी रोहन अपनी संस्कार नहीं भूला था। रोहन ने डोर बेल बजाई, जैसे ही घर का दरवाजा खुला सामने रोहन के पापा थे। रोहन के पापा रोहन को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वह अपने मम्मी पापा से मिलने की जगह अपने दादा दादी से मिलने उनके कमरे में चला जाता है। जब दादा दादी वहां पर नहीं दिखते तो वह पूरे घर में उनको आवाज लगाकर ढूंढता है, पर उसे अपने दादा दादी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। रोहन के पापा कहते हैं बेटा बैठ तो जा, इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। रोहन ने कहा मम्मी पापा मैं थका नहीं हूं, बस आप मुझे यह बताइए कि दादा दादी कहाँ हैं। मैं उनसे मिलने ही तो आया हूं, इतनी दूर से, और आज तो उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा अब समझा, मंदिर गए होंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। आखिर आज उनकी शादी की सालगिरह जो है, मैं अभी मंदिर में जाकर ही उनसे मिल लेता हूं। तभी रोहन की मम्मी ने कहा बेटा तुम बिना बताए आ गए अचानक से। बता दिया होता तो पापा एयरपोर्ट से ले आते। मम्मी मैं सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया। मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर कहते हैं बेटा दादा दादी मंदिर नहीं गए हैं, वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गांव गए हैं, थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे वहां का नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके उनसे बात कर लेता हूं। उन्हें पता चलेगा कि मैं वापस आ गया हूं तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। गांव के पिताजी ने कहा बेटा वहां पर कोई फोन की सुविधा नहीं है। तो रोहन यह सारी बातें सुनकर मायूस हो जाता है, फिर भी बोला ठीक है।
मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ और वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रास्ते में एक मंदिर के पास बैठे हुए एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। उनकी शक्ल उसके दादा दादी से मिलती जुलती है। उन्हें देखकर थोड़ी देर वही रुक जाता है और फिर सोचता है, यह मेरे दादा दादी कैसे हो सकते हैं? वह तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए हैं। फिर भी एक बार पास जाकर देख लेता हूँ। पास जाकर देखा तो रोहन के दादा दादी फटे पुराने कपड़ों में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे। दादा दादी को सामने देखकर रोहन चौंक जाता है। उनके दादा बोलते, बेटा तुम तो विदेश में थे, यहाँ पर कब आए? रोहन अपने दादी दादा को जोर से गले लगा लेता है। उनके कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और रोते रोते अपने दादा दादी से पूछता है, आपका यह हाल कैसे हो गया? आप लोग तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे, फिर यहाँ पर कैसे, वो भी इस हालत में? दादू सच सच बताइए, आपका ये हाल कैसे हुआ? आपको मेरी कसम। इतना पूछते ही दादू रोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब दादी ने कहा, क्या बताओ बेटा, तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारी मम्मी पापा के लिए हम बोझ बन गए थे। तुम्हारी मम्मी किसी न किसी बात पर हमेशा ताने दिया करती थी। तुम्हारे पापा भी बहू का ही साथ देते थे। दिन रात घर के काम कराती और खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटी दिया करती थी और खुद दिन भर पार्टियों में बिजी रहती थी। जब देखो अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बस बातें करती रहती। नौकरों से भी बदतर हालत हो गई थी हमारी। यह सब कुछ सहन कर भी हम चुपचाप एक कोने में पड़े रहते थे। चलो 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, और बहू को वह भी हमें देना बोझ लगने लगा। रात का बचा हुआ वासी खाना हमको देती थी। तेरे दादाजी से रोटी चबाई नहीं जाती, फिर भी बहू के डर से हम दोनों पानी में डुबोकर रोटी खाते थे। ठंडी बासी रोटी खाने की वजह से एक दिन अचानक तेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई तो तेरे पापा से दवाई के लिए पैसे मांगे। बहू और बेटे ने कहा, वैसे ही खर्चे कम हैं क्या, जो आप लोगों के फालतू के खर्चे और उठाएं? अरे पेट में गैस बन गई होगी, जरा सा चूरन दे दीजिए, सही हो जाएंगे। बस छोटी छोटी बात पर नौटंकी करते रहते हैं। इन्हें तो बहाना चाहिए बस पैसे मांगने का। जैसे तैसे करके उस समय तो तेरे दादाजी को संभाल लिया। फिर कुछ दिनों के बाद तेरे दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया। फिर से तेरे पापा ने पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा, इस बुढ़ापे में कोई भी छोटी मोटी बीमारियां तो लगती ही रहती हैं। थोड़ा आराम करेंगे तो सही हो जाएंगे, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तेरे दादाजी का बुखार सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बहू बेटे ने हम दोनों को घर से ही निकाल दिया, यह कहकर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों के खर्चे उठा सकें। फिर मैं तेरे बीमार दादाजी को लेकर कहां कहां नहीं भटकी, ना तो हमारे पास पैसे थे और ना खाने के लिए खाना था। ऊपर से तेरे दादाजी इतने बीमार थे, उनका इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा, पहले पैसे लाओ फिर इलाज करेंगे। मेरे पास गले में एक मंगलसूत्र था। अपने पति की जान बचाने के लिए मैंने उसको ही बेच दिया और तेरे दादाजी का इलाज कराया। धीरे धीरे दादाजी ठीक हो गए। फिर हम दोनों के पास न रहने की कोई जगह थी और न खाने के लिए। भूख के मारे हमारी हालत भी खराब हो रही थी। तब हमारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यह सारी बातें सुनते हुए रोहन का कलेजा फटा जा रहा था।
पापा मम्मी ने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। रोहन फिर अपने दादा दादी से कहता है, चलो आप मेरे साथ घर चलो। दादा दादी बोले, बेटा हमको उस घर में नहीं जाना, थोड़ी सी ही तो जिंदगी बची है, यहीं इसी मंदिर में सीढ़ियों पर ही गुजार लेंगे। रोहन ने कहा, आप मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर क्यों गुजारा करेंगे? वह घर आपका है, उसे आपने अपनी मेहनत से बनाया है, उसमें रहने का हक भी आप ही का है। आप चलिए मेरे साथ, और आज तो आपकी शादी की भी सालगिरह है। रोहन अपने दादा दादी को लेकर घर आता है। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। घर ले जाकर सबसे पहले दादा दादी को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर फिर उनके लिए बाजार से खाना मंगाता है। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाकर दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने पोते को गले से लगा लेते हैं। रोहन के मम्मी पापा अपने माँ बाप को घर में देखकर एकदम से भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी रोहन जोर से चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी से इस तरीके की बात करने की? रोहन की मम्मी ने कहा, इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को हम घर में नहीं रख सकते, यह हमारा घर है। तभी रोहन ने गुस्से से कहा, आपका घर? यह आपका घर कैसे हुआ? यह घर मेरे दादा दादी का है, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और आप कहते हैं मेरा घर? आप लोगों ने इनके घर से ही इनको निकाल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? बस छोड़ दिया इनको मरने के लिए। मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए आप लोग इस घर से निकलिए। यह मेरे दादा दादी का घर है और इस घर में रहने का हक भी इन्हीं का है। रोहन पोते का साथ पाकर उसके दादा दादी को हिम्मत आई और बोले, निकल मेरे घर से नालायक, ऐसे बेटे बहू की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके बहू बेटे दोनों पैरों में गिर जाते हैं। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दादाजी ने कहा, अब तुम लोग इस घर से निकल जाओ, हम दोनों बुढ़े बुढ़ी एक दूसरे के सहारे सुख शांति से रहेंगे। तभी रोहन अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है और अपने दादा दादी के संग खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ समय रहने के बाद वे वापस से अपने घर यानी विदेश वापस चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी एक हॉस्पिटल में जॉब लगी थी और हर महीने अपने दादा दादी को पैसे भेज देता है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगता है और खुशी खुशी वह दोनों आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह दुख भरी कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।